हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं फ्लोएड ट्रायंगल का दो क्वेश्चन। ठीक है। मैं पिछले वीडियो में आपको 1 से 5 तक जितना भी क्वेश्चन में लिखा था सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस पड़ा हुआ है पिछला वाला वीडियोस उसको आप गो थ्रू कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर सारे आंसर्स में आपको डिटेल्ड पूरा अच्छे से समझा के बताया था किस तरह से इसका थर्ड वेरिएबल का यूज करके इसका आंसर को निकालते हैं। उन कंसेप्ट को मैं आपको बता चुका था। आज मैं करने वाला हूँ एक स्पेशल टाइप का कंसेप्ट जिससे आप फ्लूइड ट्रायंगल को प्रिंट कर सकते हो। इसको ये एक्चुअली में एक ट्रायंगल है, बहुत ही सिंपल सा ही फंडामेंटल है इसके अंदर। इसको वैसे ही बोलते हैं फ्लूइड ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखिए, इसको किस तरह से हम प्रिंट करेंगे। जिस तरह से मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से रेक्टेंगुलर पैटर्न को प्रिंट करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न को प्रिंट करते हैं विद द यूज ऑफ द थर्ड वेरिएबल, उसी हिसाब से ही ये प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक नंबर को एंटर करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। हाश इंक्लूड, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, हाश इंक्लूड stdio.h इंट मैन रिटर्न 0। ठीक है। देखिए, फ्लूइड ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये जो ट्रायंगल है इसको फ्लूइड ट्रायंगल बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। पहले इसको करने के लिए एक नंबर को एंटर करना होगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इंट डाटा टाइप का यूज करूंगा। इंट इंट अपना डाटा टाइप है, एन अपना वेरिएबल है। ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ एंटर ए नंबर एन हो गया। इसको आप टर्मिनेट कीजिए। देन स्कैनफ परसेंट डी अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है एंड एम्परसेंट एन फॉर एंटरिंग द नंबर्स। ओके। इसके बाद क्या करना है, नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना है। ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन। आई किस लिए यूज होता है, मैट्रिक्स में आई को वैल्यू हम रो को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं एंड जे को कॉलम को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसी हिसाब से इधर आई को मैं रो के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आई प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ठीक है। इसके बाद फॉर जे के लिए लिखूंगा, मतलब कॉलम के लिए लिखूंगा, जे लेस देन इक्वल्स सॉरी जे इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन, जे लेस देन इक्वल्स टू एन कंडीशन एंड जे प्लस प्लस अपना अपडेशन। ठीक है। और इसको इंट डाटा टाइप से आप डिनोट कीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें प्रिंट करना है। ये मैं बताया था आपको, प्रिंट एफ परसेंट डी और जे। अगर इधर आप जे लिख दो तो सारे वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जितना भी नंबर है। ठीक है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। और इससे आप क्या करते हो, नंबर का जो भी स्क्वायर पैटर्न है उसको आप प्रिंट करते हो। मैं जानबूझ के बार बार आपको सेम ही चीज बता रहा हूँ जिससे कि आपको आपका रिवीजन आसानी से हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर सको। ठीक है। इसी हिसाब से मैं क्या करता था, स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करता था। लेकिन उसके बाद मैं बताया था हाउ टू यूज ए थर्ड वेरिएबल टू राइट दिस प्रोग्राम। थर्ड वेरिएबल का मैं किस तरह से यूज करता था, इसमें मैं क्या करता था, इंट ए इक्वल्स टू 1, और इसको मैं क्या करता था, यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल, इसके हिसाब से मैं इसको करता था। और इधर में उसी ए को ही प्रिंट करता था एंड नीचे ए को अपडेट करने के लिए ए प्लस प्लस कर देता था। ठीक है। और इससे मैं प्रोग्राम को अगर रन करूं तो इससे क्या आता था, अगर मैं 5 सपोज डालूं तो पूरा अच्छे से ये सेम ही चीज प्रिंट होकर आ जाता था। अगर मैं 4 भी डालूं, 4 आ जाए तो क्या आता था, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 का आ जाता है। ठीक है। इसी हिसाब से मैं आपको बताया था किस तरह से थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद इसका ट्रायंगल भी मैं आपको बताया था क्या करना था। ट्रायंगल के लिए सिर्फ एन के जगह आप आई को रिप्लेस कर दो। एन के जगह आपको कमेंट आउट करके लिख देता हूं इधर। एन के जगह सिर्फ क्या रिप्लेस करना है, आई को रिप्लेस करना है, जिससे आप ट्रायंगल को इसका प्रिंट कर सकते हो। देखिए,
सपोज आप 5 डाले, आ जाता था ना 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। इससे आप ट्रायंगल को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको क्या बताया था, इसके बाद मैं ऑड नंबर के लिए बताया था, अगर आप सपोज ऑड नंबर का ट्राइंगल प्रिंट करना चाहते हो तो a इक्वल्स टू a प्लस 2, इस तरह से आप वो ऑड नंबर वाला ट्राइंगल को भी प्रिंट कर सकते थे। देखो देखो अच्छे से, अगर आप 5 सपोज डाले तो 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9, पूरा अच्छे से आपको ये मैं समझा दिया था। एंड ऑड नंबर भी छोड़िए, अगर आप रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर पैटर्न भी अगर आप प्रिंट करना चाहते थे ऑड नंबर का, उसको भी मैं आपको बताया था। 5 डाल के 1 3 5 7 9, इसी हिसाब से आपको मैं ये बता दिया था। इसमें सिर्फ एन को डाल के, ठीक है, आई के जगह एन, एन के जगह आई, इस तरह से रिप्लेसमेंट करके आप स्क्वायर से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते थे। इधर मुझे क्या करना है, जो हमारा फ्लोएड ट्राइंगल है इसको प्रिंट करना है। इसमें कॉमन चीज क्या है, ये एक ट्राइंगल है एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो इससे इसको करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ट्राइंगल को प्रिंट करना पड़ेगा। ट्राइंगल के लिए मैं क्या करता था, जे लेस देन इक्वल्स टू आई लिखता था एंड 1 2 3, तो एक एक नंबर ही बढ़ा है, इसमें ऑड नंबर नहीं है ना, एक एक नंबर इस तरह से बढ़ के ऑड नंबर भी इंक्लूडेड है, लेकिन एक एक नंबर बढ़ा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से ये चला है, ठीक है। सो इसी हिसाब से इसको मैं क्या कर दूंगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, और इसी हिसाब से मैं क्या करता था, ट्राइंगल को प्रिंट करता था, ठीक है। ये अपना जो ट्राइंगल था, लेकिन इसमें देखिए क्या, इसमें क्या चाहिए, छोटा सा क्या चाहिए, वन जो है ना ये बार बार आ रहा है, लूप में जो भी आउटपुट आ रहा है वन अपना बार बार आ रहा है, मतलब वन अपना लूप के अंदर है, लेकिन ये वन हमें सिर्फ एक बार लिखना है, ईच नंबर सिर्फ एक बार ही चलना है, और यही हमारा फ्लोइड ट्रायंगल का उद्देश्य है। देखिए इसमें ईच एंड एवरी नंबर सिर्फ एक बार ही चला है, समझ में आ रहा है। सो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, ये जो a इक्वल्स टू 1 है ना, इसको मैं लूप से बाहर कर दूंगा, अच्छे से समझिए, उतना ही हमारा काम है। इसको लूप से आप बाहर कीजिए एंड खत्म अपना प्रोग्राम। देखिए इसको लूप से बाहर कीजिए, इंट a इक्वल्स टू 1, बाहर देखिए लूप इधर से स्टार्ट हुआ है फॉर लूप, और मैं इसको लूप से बाहर कर दिया हूं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल मिटा दीजिए इसको, ठीक है। इसको मैं बाहर कर दिया हूँ, अब देखिए आसानी से आपका फ्लूइड ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। डालिए कुछ 6 डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छे से प्रिंट हो गया पूरा आसानी से, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ, क्योंकि लूप को समझाना ही मेरा काम है, ठीक है। देखिए लूप किस तरह से चला है, मैं क्या किया हूँ इस यहाँ पर, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल जो कि ए है, सिर्फ लिख देता हूँ कितना, थर्ड वेरिएबल लिखता हूँ, थर्ड थर्ड वेरिएबल, ठीक है, थर्ड वेरिएबल, ए अपना है थर्ड वेरिएबल। उसके बाद क्या होगा, लूप के अंदर चलेगा, आई इक्वल्स टू 1, और इनिशियलाइजेशन हुआ है किससे, आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज हुआ है। सपोज में एन में कितना डालू, 4 डालू, सपोज में एन के अंदर 4 का वैल्यू डालू, एन इक्वल्स टू 4, यूजर के द्वारा मैं इसमें 4 डालू, तो इसमें क्या होगा, क्या अपना 1 1 में इनिशिएट हुआ है ना, क्या अपना 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट। तो ये क्या होगा, अंदर वाला लूप अपना चलेगा। तो अंदर वाला लूप क्या है, जे इक्वल्स टू 1, जे 1 से इनिशिएट हुआ है, जे किससे इनिशिएट हुआ है, जे इक्वल्स टू 1, और ये चेक करेगा क्या, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू कितना है 1, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, करेक्ट। सो इसी वजह से क्या होगा, प्रिंटे परसेंट डी ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। सो इधर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 इधर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ए का वैल्यू अपडेट होगा, और ये अपडेट होकर ए प्लस 1, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ए अपडेट होकर अभी 2 हो जाएगा, और फिर से ये लूप चलेगा, जे का वैल्यू कितना होगा अपडेट होकर, 2 हो जाएगा। जब जे का वैल्यू 2 होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, क्या अपना 2, क्या अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू आई है, लेकिन आई का वैल्यू तो 1 है, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, हेंस लूप विल बी ओवर। कौन सा लूप, इनर वाला लूप, ये वाला लूप, ठीक है, जहां पर मैं देखिए हाईलाइट जहां पर कर रहा हूँ वही वाला लूप ही खत्म है। तो इसके बाद क्या आएगा, बैक स्लैश एन आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर स्टार्ट होगा, और ये लूप चलेगा फिर से, कौन सा, बाहर वाला लूप, ठीक है।
इंट आई इक्वल्स टू 1, और आई अपडेट होकर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई 1 था, क्योंकि देखिए अंदर वाला लूप, जब लूप कहाँ का खत्म हुआ है, अंदर वाला लूप ही खत्म हुआ है। जहां पर लूप खत्म हुआ है वहां पर फिर से शुरुआत से इनिशियलाइजेशन होगा, लेकिन बाहर वाला लूप तो पूरा खत्म नहीं है। समझ रहे हो, बाहर वाला लूप तो पूरा खत्म नहीं है, अंदर वाला लूप पूरा खत्म है। इसी वजह से इनिशियलाइजेशन कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग से हुआ, लेकिन बाहर वाला लूप पूरा खत्म नहीं था। कंडीशन अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, अभी भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। आई इक्वल्स टू 2 हो गया, क्योंकि आई का वैल्यू 1 था, इनिशियलाइजेशन होगा 2 होगा। और फिर से ये चेक होगा, क्या चेक होगा, क्या अपना आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, क्या अपना आई लेस देन इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, हेंस अंदर वाला लूप इधर चलेगा। तो अंदर वाला लूप में क्या है, जे अपना फिर से स्टार्टिंग से इनिशियलाइजेशन होगा, क्योंकि अंदर वाला लूप तो खत्म था। तो जे 1 से इनिशियलाइजेशन होगा, क्या अपना 1 लेस देन इक्वल्स टू आई है, लेस देन इक्वल्स टू आई मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2। यस, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। सो कितना चलेगा इधर, प्रिंट परसेंटेज ए, और ए का वैल्यू अपडेट होकर कितना हुआ था, 2 हुआ था। हेंस ए इधर कितना प्रिंट होगा, ए इधर प्रिंट होगा 2। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, लूप फिर से चलेगा और जे अपडेट होकर 2 हो जाएगा। क्या अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू आई है, आई तो 2 है, आई 2 है ना, आई कितना हुआ है 2 है, तो 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू 2 है, करेक्ट। सो इसी वजह से क्या होगा, फिर से ये लूप में जो भी है प्रिंट हो जाएगा, और परसेंट डी ए फिर से प्रिंट होगा। और ए कितना हो जाएगा इधर, ए तो 3 हो जाएगा। ए 3 क्यों होगा, क्यों ए इधर 3 होगा, क्योंकि ए अपडेट होकर 2 था, और 2 के बाद ए अपडेट होकर कितना आएगा, 3 हो जाएगा, और वही जो 3 का वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा था, पहले ए 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद ए प्लस 1 होकर ये 2 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर से जब लूप चलेगा उसके बाद 3 प्रिंट हुआ। समझ में आ रहा है, और एक बार मैं बोल देता हूँ ये अच्छे से। पहले क्या हुआ कि आई अपना 1 से इनिशिएट हुआ, और आई चेक किया कंडीशन को, क्या अपना आई लेस देन इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट, तो अंदर वाला लूप चला। अंदर वाला लूप में जे 1 से इनिशिएट हुआ, और जे लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब जे जो कि 1 शुड बी लेस देन, क्या अपना 1 लेस देन इक्वल्स टू आई है, क्या अपना 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, करेक्ट। सो इसी वजह से क्या हुआ, परसेंट ए अपना प्रिंट हो गया, और ए का वैल्यू कितना था 1 था, इसी वजह से 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, 1 अपडेट होकर 2 हो गया था, लेकिन जब ये कंडीशन को चेक किया ना, जब ये कंडीशन को चेक किया ना, तब ये फेल्योर हो गया। क्यों फेल्योर हो गया, क्योंकि 1 अपना अपडेट होकर जे का जो 1 था वो अपडेट होकर 2 हो गया, लेकिन आई तो 1 था, लेकिन आई तो 1 था, इसी वजह से लूप खत्म हो गया, और फिर से बाहर वाला लूप चला। बाहर वाला लूप में आई अपडेट होकर 2 हो गया था, 2 हो गया, ठीक है। और जब ये 2 हो गया, क्या अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, करेक्ट। सो इसी वजह से अंदर वाला लूप फिर से चलेगा, और जे अपना कितना फिर से 1 से इनिशिएट होगा, क्या अपना 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, करेक्ट। सो इसी वजह से क्या होगा, ए अपना प्रिंट हो जाएगा, और ए कितना था 2 था। उसके बाद ए प्लस 1 होगा, मतलब 3 होगा, और फिर से लूप चलेगा, और जे अपना अपडेट होकर कितना होगा 2 होगा, क्या अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यस, करेक्ट, अपना 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सो इसी वजह से क्या होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, ए प्लस 1 होकर ये 3 हो गया था, और ये 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी हिसाब से इसी हिसाब से 1 2 3 उसके बाद 3 4 5 इस तरह से होकर अपना फ्लूइड फ्लूइड ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, और एक बार रॉन भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझना जरूरत है। ठीक है, 5 डालिए, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, अब मैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन, ये भी इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्लूइड ट्रायंगल है, लेकिन इसमें ऑड नंबर वाला ट्रायंगल इसको बोल सकते हो, लेकिन फ्लूइड ट्रायंगल ही है। इसमें देखिए 1 3 5 है, 7 9 11 है। क्या चेंजेस करना है, छोटा सा चेंजेस करना है। कहा, यहाँ पर जहां पर ए प्लस 1 था ना, वहां पर ए प्लस 2 कर दो, क्योंकि एक के बाद कितना प्रिंट हो रहा है, एक के बाद 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 5 प्रिंट हो रहा है, तो दो दो का गैप है, दो दो का डिफरेंस है। और अब ये प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। डालिए, अब 6 डालिए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 पूरा सही है, पूरा अच्छे से ही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर
इस प्रोग्राम में जो भी 7 मैं क्वेश्चन आपको किया हूँ, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपके पास बेटर इससे कोड है तो आप जीमेल में, ईमेल में मुझे को आप लिख सकते हो, या फिर मुझे आप लिंक्डइन में भी बता सकते हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस डे टू ऑल।